जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। जैसे कि हम लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से माइनस π/2 से π/2 tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, आ जाएगा माइनस π/2 से π/2 1 dx, x बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नॉन आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर आपका बन जाएगा डी 0। क्लियर है, सेम एज इट। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। जब भी आपका ये दिया है 1/x xn + 1 dx, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है 1/n log में x की पावर n + 1। इसी शॉर्ट ट्रिक से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 x/4, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेम ऐसे इंडियन एयरफोर्स में पेपर आते हैं, आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के पेपर में। नेक्स्ट है d2y/dx² 3/2, दोनों साइड आप होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, तो सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री आ जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप t को tan थीटा मान लीजिए, t को tan स्क्वायर थीटा मान लीजिए। t को आप लेट कर लेंगे t = tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। दोनों का dy/dx d2y/dx करोगे तो सेम आ जाएगा, 2/2 कट के 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है, सेम एज इट। अगर आप dy/dx फिर d2y/dx इसका निकालेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 0। आप लोग मैच करते चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपको इसको करना है। PDF आई थिंक कि आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे AWA के ग्रुप से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके एस्पायरिंग वेरियस एकेडमी के वहाँ से PDF डाउनलोड किए होंगे मॉक टेस्ट का, उसको सॉल्व भी किए होंगे। तो इसका आंसर आप लोग मैच करते चलिए। अब इसमें दिया हुआ है इफ रेडियस इज 4 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नहीं दिया तो दोनों आंसर सही होंगे ऑप्शन ए और बी, क्योंकि अगर इसमें दिया होता है इंक्रीज करा डिक्रीज तो उसके बिहाफ पे हम लोग आंसर टिक कर पाते हैं। क्लियर है, तो इस केस में इसका दोनों आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो सही होगा 1 - cos 2x/4x² दिया है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है लिमिट x → 0 1 - cos fx/fx का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2। तो ये fx है, fx का होल स्क्वायर दिया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 × 1/2 कट के मिल जाएगा 4, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा tan -√3 है माइनस का, तो -π/3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो ए दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से हो जाएगा हाफ बेस हाफ साइड a × b × sin c, यहाँ से मिल जाएगा 4 और ये इसका 1/2 मिलेगा 3, 4 × 3 = 12 √3 ऑप्शन डी। 12 √3 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन रेशियो 2:3। अगर 2:3 में होते हैं, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है। अगर n/m में रहते हैं मूल, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है n × m b² = m + n का होल स्क्वायर AC।
इसी फार्मूले से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप सॉल्व करेंगे इसको सेटिस्फाई करा करके, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 की पावर n। ऑप्शन नंबर बी विल बी ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग मैच करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा मॉक टेस्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 13 है मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से आप कर सकते हैं मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, दोनों सेम आएगा 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा 1। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए होता है 2 रेशियो, अगर ए बी 2 नंबर का रेशियो निकालना होता है तो ये हो जाता है अर्थमेटिक मीन प्लस अंडर रूट अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन माइनस अर्थमेटिकल मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 5 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन में सेम 5 माइनस 25 माइनस 9, यहाँ से आ जाएगा आपका ये 9 और यहाँ पास 1, 9:1 इसका सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन सी 9:1। आप लोग इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ ये इज है, क्या है ये इज, इफ द थर्ड टर्म जीपी इज 3, क्या बोल रहा है ये 10 नहीं है, इज है इज। इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3 व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अगर फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं तो पहले 5 पदों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर AR³ AR4, इनको ऐड करेंगे की पावर 5 R की पावर 12 आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये AR² की पावर 5। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पूछ रहा है, AR² की वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड टर्म होता है AR² कितना दिया है 3, तो AR² की वैल्यू 3 की पावर 5, आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी 243। ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा 243। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में sin x दिया है, sin y दिया है, तो यहाँ से आपको cos x cos y निकालना होगा। cos x cos y आप ट्रायंगल बना करके निकाल लेंगे, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन वाई स्क्वायर फार्मूला लगा करके निकालेंगे, फिर sin x प्लस y का फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा π/4। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा π/4। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टेक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5 एंड फोकस दिया है वर्टेक्स A,0 एंड A,0, ये दोनों दिया है, ये इसकी वैल्यू दिया है आपको 4,0, तो इसकी वैल्यू दिया है प्लस माइनस 5,0। यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मिल जाएगी, a की वैल्यू 5 मिल जाएगी और फार्मूले पर रख देंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू लाइन। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल लाइन यही अकेले दिख रही है, इसलिए आंसर डी सही होगा। ठीक है, इसके पैरेलल यही लाइन दिख रही है, इसलिए आंसर डी करेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ए क्रॉस बी दिया हुआ है, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी की बीच के एंगल पूछ रहा है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 36 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा ये अंडर रूट में 7 और पाउंड में 2 इंटू 7, ये कट जाएगा। 1/2 कॉस्ट 60 की वैल्यू होती है। ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट सॉल्व कैलकुलेशन ए और बी को सॉल्व करने 0.4 0.5 है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व एटलीस्ट वन ऑफ देम 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आप सॉल्व करते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो आएगा आंसर बी, ऑप्शन बी 0.7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग मैच कर लीजिए। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7। तो सम 7 आने के लिए 2 5 होना चाहिए, 5 2 होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए, 4 3 होना चाहिए, 1 6 होना चाहिए, 6 1 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इवेंट बन रहे हैं, टोटल 36 है, कट के आ जाएगा 1/6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 21 का ऑप्शन बी, जो कि है 1/6। गूगल वर्ड से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो? तो 4320 कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 4320। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके मिडिल टर्म इसका छठवां पद होगा तो r की वैल्यू यहाँ से 5 मिल जाएगी, तो 10c5 1 इंटू 1 मिलेगा। 10c5 वैल्यू होती है 252। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन ए। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक साथ ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 0 ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आंसर कितना आएगा 0। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, बी की वैल्यू 5 6 है। नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर n इंटू m। n है 4, m की वैल्यू है 2, 4 2 जो है 2 की पावर 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि है 2 की पावर 8। आप लोग मॉक टेस्ट को मैच कर लीजिए। 25 क्वेश्चन कराया, 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो देख करके बताइए। सेम यही लेवल रहना है आपके पेपर का, इससे ना तो ऊपर रहेगा ना ही नीचे लेवल रहेगा। थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और कैलकुलेटिव हो सकते हैं आपके पेपर में, फाइनल जो 17 मार्च से स्टार्ट है, बट यही लेवल रहना है एयरफोर्स का। क्लियर है? तो आप लोग प्रैक्टिस अपनी इनहेंस करिए, प्रैक्टिस के थ्रू आप अपना टाइमिंग बचाइए और शॉर्ट ट्रिक्स को सीखिए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम को बचाना है। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद।